बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हैं हम और हमारे साथ डॉक्टर अशरफ अली हैं जो भावी प्रत्याशी हैं। देखा जाए तो क्षेत्र में लगातार ये हर एक जन तक पहुंच रहे हैं और समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इनकी कितनी दावेदारी इस बार का चुनाव में मजबूत है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे और विधानसभा में क्या कुछ हालात हैं इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। डॉक्टर अशरफ अली जी, बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने श्रोता बंधु हैं सबको स्वागत है और आपका भी स्वागत है। पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप 2020 में भी चुनाव लड़े थे लेकिन लीड नहीं किए हैं आप, और इस बार भी आपका दावेदारी लगातार मजबूत देखी जा रही है। क्या है इस बार? देखिए, 2020 में भी हम चुनाव लड़े थे और उस बार भी हम मजबूती से थे। दावेदारी भले ही कमज़ोर हो लेकिन जनता के बीच में हमारी मजबूती थी, जनता मुझे चाह रही थी। राजनीतिक खेल था, खेल हुआ, टिकट नहीं मिला जी। लेकिन पिछले दफ़ा 2020 में लगभग 13 प्रत्याशी चुनाव लड़े। 13 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी चुनाव जीते हमारे बढ़िया विधानसभा में। तो जो चुनाव लड़ते हैं उसमें से सभी प्रत्याशी गोल हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, पता नहीं रहता है चुनाव के बाद। लेकिन उन 13 में से जो 12 हारने वाले थे, उन हारने वालों में से एक मैं भी था और मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, हमेशा जनता के बीच हूँ, बढ़िया विधानसभा में हूँ। और एक दिन भी मैं बढ़िया विधानसभा छोड़ करके कहीं अलग नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरा घर यहीं है, रहना जीना मरना यहीं है, लोगों का यहीं सेवा करना। अफसोस की बात कि एक प्रत्याशी जीतते हैं और जीत करके विधायक होते हैं बढ़िया विधानसभा के, और विधायक होने के बावजूद भी वो बढ़िया विधानसभा में जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आज बढ़िया की जनता उनके प्रति बहुत ही आक्रोश पैदा कर ली है और उनसे बहुत ही ज़्यादा तनाव कर ली है, क्योंकि वो एक विधायक होते हुए, सेवक होते हुए भी जनता के बीच में कभी हाजिर नहीं हुए। यही कारण है। लगातार देखा जाए तो काफ़ी वक्त से आप धरातल पे लोगों के बीच जा रहे हैं, देखा जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है। तो लोग इस बार आप पर भरोसा करे तो क्यों करें, क्योंकि आपने लॉस किया है चुनाव एक बार। देखिए, भरोसा करना लोगों की मजबूरी है कि हमारी पार्टी, जिस पार्टी से मैं अपने आप को खड़ा करना चाह रहा हूँ, वो पार्टी भरोसा दी है डॉक्टर साहब को और पूरे जनता को कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के साथ रहेगा, जो जनता के सुख दुख में रहेगा, जो जनता के काम आएगा, हम उसी को टिकट देंगे जिसे जनता चाहेगी। तो जब जनता के साथ हम रहते हैं, जनता मुझे चाहती है, जनता मुझे प्रोजेक्ट कर रही है, जनता मुझे डिमांड कर रही है कि डॉक्टर साहब आप टिकट लेकर के आइए, जनता ये कह रही है कि आरजेडी को डॉक्टर साहब को टिकट देना चाहिए, जनता ये भी कह रही है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी की बहुत बड़ी भूल होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और भी सवाल रहेगा आपसे कि बहुत से लोग जो हैं लगे हुए हैं, इस परिस्थिति में डॉक्टर अशरफ अली को अगर टिकट पार्टी नहीं देती है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? अच्छा, आप एक बात बताइए कि हम लोग के यहाँ अपने हिंदुस्तान में इतना खूबसूरत मौसम है कि साल में 4 मौसम हुआ करते हैं, बरसात, गर्मी, शरद, और जब इन मौसम हमेशा आते जाते। उसी तरह से अपने यहाँ विधानसभा की चुनाव 5 वर्ष में होती है, तो चुनावी मौसम आता है। चुनावी मौसम में मौसमी नेता लोग आते हैं, तो मौसमी नेता लोग आएंगे। आप इस मौसमी नेताओं में से किसी को देखे हैं जो चुनाव खत्म होने के बाद जनता के बीच में रहे हों? चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 2020 के कंटिन्यू हमेशा हर पल हर क्षण अगर कोई प्रत्याशी रहा है तो डॉक्टर अशरफ अली रहे हैं। तो कैसे मैं नहीं विश्वास करूं और जनता कैसे इस बात का भरोसा नहीं करेगी कि टिकट डॉक्टर अशरफ अली को ही मिलेगा? आप ही बताइए। कहीं से भी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि पार्टी की यही एजेंडा है कि जो जनता के बीच में रहा है, जो जनता के सुख दुख में रहा है, जिसे जनता चाहती है, हम उसी को टिकट देंगे। बढ़िया चूंकि समस्याओं के लिए जाना जाता है, काफ़ी मूलभूत समस्याएं भी है यहाँ। आपकी नज़र में बढ़िया में कौन कौन सी वो समस्या है जो मुख्य हो, बेसिक समस्या, और वो आपका मैनिफेस्टो में आना चाहिए? बिल्कुल, वो मैनिफेस्टो में है, मैंने मैनिफेस्टो में दिया भी है जी, कि बेसिक समस्याओं में से सबसे अहम समस्या जो है कि हमारे बढ़िया विधानसभा के जो भी पहले के प्रत्याशी रह चुके हैं विधायक के रूप में, जी, यानी 15 वर्षों में जो भी विधायक रहे हैं, उन विधायक से जनता से कभी पहचान मुलाकात होती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को मैं दूर कर दूंगा।
क्योंकि मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ, ऐसा एक शख्स हूँ जो हमेशा इस बढ़हरिया में रहने वाला हूँ, बढ़हरिया के लोगों का सेवा करने वाला हूँ, 24 घंटा रहूँगा। दूसरी समस्या ये है कि बढ़हरिया मार्केट में हमेशा जी। जाम लगा रहता है। आपको तरवारा में हमेशा जाम लगा रहता है। पचरुखी का तो जाम का समस्या का निदान हो चुका है, लेकिन तरवारा के जाम का निदान नहीं हुआ, बढ़हरिया में जाम का निदान नहीं हुआ। और हमारा ये बढ़हरिया से लेकर के तरवारा पचरुखी तक जो पथ है, इस पथ का चौड़ीकरण नहीं हुआ। जबकि आपको बताते हैं कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र का जो यही पथ है, बढ़हरिया गोपालगंज, वो चौड़ीकरण हो गया। ये मुख्य समस्याएं हैं हमारा। ये आपको बहादुरपुर तक जो बढ़हरिया से बहुआरा होते हुए और बहादुरपुर होते हुए रोड जाता है, उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। तरवारा से लेकर के चांदी तक का चौड़ीकरण नहीं हुआ। बढ़हरिया से लेकर के जामत तक का चौड़ीकरण नहीं। बहुत सारी समस्याएं हैं, ये जो मेजर समस्या है। हाँ, और इसका असर क्या होता है कि बढ़हरिया में जाम लगता है, और जाम लगने का असर ये होता है कि बहुत से लोगों के जान पे चला जाता है। तो आप जानिए, किसी के घर के लोगों की जब मौत होती है तो किस तरह से गुजरता है जाम में फंस करके। तो इन सारी समस्याओं का निदान मेरे पास सबका रोड मैप बन चुका है। इन सभी समस्याओं का मैं रोड मैप बना चुका हूँ। मैं गांव-गांव घुमा हूँ तो गांव के भी समस्याओं से रूबरू हूँ, हर घर के समस्याओं से मैं रूबरू हूँ। सबको मैं दिल में लेकर के संजोच चुका हूँ और सबका रोड मैप बना चुका हूँ। जिस दिन वो वक्त आएगा, मैं हर समस्याओं का निदान करना शुरू करूँगा। युवाओं के लिए कोई प्ले ग्राउंड भी यहाँ सही कंडीशन में नहीं है? सब कुछ बनेगा। युवाओं के लिए प्ले ग्राउंड भी बनेगा, युवाओं के लिए यहाँ किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करने की जगह भी बनेगी, युवाओं के लिए रोजगार का मैं यहाँ पर कुछ व्यवस्था करूँगा कि हमारे बढ़हरिया विधानसभा में कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल काम हो जिसमें युवा को रोजी रोटी मिले। मेरी सबसे बड़ी ख्वाब है कि बढ़हरिया विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज बने। ये बहुत बड़ी ख्वाब है, ताकि मैं एक डॉक्टर हूँ, छात्रों को नहीं, एक मेडिकल कॉलेज बनेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। उसके जरिए बहुत सारे सुख मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर से वहाँ पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। मेडिकल कॉलेज बनेगा तो यहाँ के लोगों को भी, कुछ दूर दराज के लोगों को भी स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब उस जगह पे मैं जाऊंगा तो हर चीज़ करके दिखाऊंगा। आप देखा जाए डॉक्टर अशरफ अली जी, तो 2015 में श्याम बहादुर थे, जदयू से विधायक थे, फिर बच्चा पांडे भी 2020 में आए। इन लोगों ने क्या किया? वो तो आंखों से दिखता है आपको इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों का स्तर से क्या हुआ है बहुत कुछ, जो जिस तरह से उन लोगों का फंड का खर्चिंग हुआ, फंडिंग का खर्च हुआ है जनता। लेकिन अगर हुआ रहता तो विधायक के लेवल से क्या होना चाहिए था? विधायक के लेवल से हमारा ये जामो चौराहा का, गोपालगंज चौराहा थाना मोड़ का जाम खत्म होना चाहिए, पचरुखी का जाम खत्म होना चाहिए। इन लोगों का स्तर से अगर कुछ होता तो इन सभी रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए, जिसका मैंने नाम लिया। इन लोगों का स्तर से कुछ होता तो कोई ऐसा सिस्टम बना रहता जिसको हम लोग देखने के लिए और समझने के लिए वहाँ जाए। अगर हुआ ही नहीं तो जहाँ तक रोड का सवाल है, आखिर क्यों ये लोग समस्याओं से अनदेखी ये लोग कर रहे थे? क्या सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय श्री बच्चा जी पांडे हैं, वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं नहीं, तो किसी रोड के चौड़ीकरण से उनको क्या मतलब? जामों के चौराहे, बढ़हरिया मार्केट में जामो चौराहा और थाना मोड़ पे हमेशा जाम लगा रहता है। वो कभी जाम में फंसते ही नहीं। मैं दिन भर में 3 बार फंसता हूँ। तो जब फंसता है उसको दर्द होता है, परेशानी होती है। मैं गाड़ी छोड़ करके पैदल क्लिनिक में आता हूँ मरीज देखने के लिए। उनको किस बात का दर्द? वो यहाँ मानी जाए कि कहीं ना कहीं यही वजह है कि बिल्कुल नदारत रहा है बढ़हरिया। रोज इतनी मौतें हुआ करती है, लेकिन हम उसी दिन रोते हैं जिस दिन मेरे रिश्तेदार की मौत और मेरे घर में मौत होती है। बाकी और मौत पे तो हमको कोई दर्द नहीं होता है। उसी तरह से बढ़हरिया विधानसभा में रहने वाले को ही दर्द होगा, बाहर को क्या दर्द होगा? यही कारण आपको मैं बता चुका हूँ कि आज हमारी बढ़हरिया विधानसभा की जो जनता है वो समझ चुकी है और जान चुकी है और एकदम ऐलान कर दी है कि बढ़हरिया विधानसभा से बाहर के किसी भी प्रत्याशी का कोई एंट्री नहीं है। 100% नकारा जाएगा। चलिए, बढ़हरिया विधानसभा के हर एक लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, आप क्या विश्वास दिला रहे हैं? चूंकि जनता भली भांति ये जानती है कि कोई भी प्रत्याशी जीत के आता है तो कोई भी अपने विश्वासों पे खरा नहीं उतरता है। तो ये एक समस्या है। जनता भली भांति जानती है डॉक्टर अशरफ अली के विषय में, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आकर के किसी पार्टी का टिकट नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आज 20 वर्षों से बढ़हरिया में अपनी चेहरा दिखा रहा हूँ, अपना कर्म दिखा रहा हूँ, अपना जो मेरा आचरण है, जो मेरी स्वभाव है, जो हमारी आदत है, जो काम करने की शैली है, जो बात करने की शैली है, जो लोगों को सम्मान देने की शैली है, ये सारी चीज़ों को मैं 20 वर्षों से दिखा चुका हूँ और सब लोग जान चुके हैं हर तरह से भली भांति। यही वजह है कि बढ़हरिया की एक एक जनता डॉक्टर अशरफ अली को चाह रही है और खुलेआम कर रही है कि आरजेडी को टिकट डॉक्टर अशरफ अली को ही देना चाहिए। अगर नहीं टिकट मिलता है डॉक्टर अशरफ अली को तो हम लोग बगावत करेंगे। ये जनता की आवाज़ है
और जनता अपने सेवक के रूप में, विधायक के रूप में हमको चुन चुकी है। चलिए अंतिम सवाल, पार्टी पे कितना भरोसा है, खास करके सिंबल को लेकर के? देखिए, पार्टी पे मुझे 100% भरोसा है, क्योंकि पार्टी का जो एजेंडा है, जी, पार्टी का ये एजेंडा है कि जो जनता के बीच में जाएगा, जो जनता के साथ रहेगा, जिसको जनता चाहेगी हम उसी को टिकट देंगे। मैं इसमें 100% खरा उतर रहा हूँ। तो जब हम इसमें 100% खरा उतर रहे हैं तो हमको टिकट मिलना चाहिए। इस बार माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी ये ऐलान कर चुके हैं, आगे हम ठोक ठिठा के टिकट देंगे। जी, इस बार उन्होंने तो जब उनका ऐलान खुद भी हम है, सर्वे कराएंगे और किसी बड़े नेता के कहने पे नहीं देंगे। नहीं देंगे तो हमको ये टिकट बात- मिलेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हम इस कंडीशन में 100% फिट हैं, आज दूसरा कोई प्रत्याशी इस कंडीशन में फिट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अशरफ अली थे, जो बड़िया विधानसभा से अपना ये चुनावी दंगल में काफ़ी मजबूती से पांव रखे हुए हैं। लगता है ये कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, वर्षों से लोगों के सुख दुख में जाकर के ये सुख दुख बांटने का काम भी कर रहे हैं। बहरहाल अभी आने वाला वक्त तय करेगा कि पार्टी इन पर भरोसा जता पाती है या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा। बने रहें आगे की खबरों के लिए, तब तक आप